Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डब्ल्यू स्टार क्वेश्चन, किस तरीके से उसको हम हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर स्टूडेंट किस तरीके से उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने टॉपिक बताया है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में पहचानते हैं और हिंदी में पहचान कर डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सबसे बड़ी बात ये होता है डियर स्टूडेंट, किसी भी टेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो डियर स्टूडेंट ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है डियर स्टूडेंट, उस टेंस को रिकॉग्नाइज करना, उस टेंस को पहचानना। क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक आप उस टेंस को पहचानेंगे नहीं तब तक उस टेंस को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हिंदी में, जब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आता है डियर स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। बस आपको हिंदी में यही ध्यान देना डियर स्टूडेंट कि वाक्य का जो क्रिया है, क्रिया में डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे अगर शब्द आता है डियर स्टूडेंट तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आइए डियर स्टूडेंट जानते हैं कि किस तरीके से हम ये जो हिंदी में पहचान लेते हैं, किस तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। किसी भी असर्टिव सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो हम पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान देना आपको, अगर सब्जेक्ट आपका आई और वी होता है, अगर सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट आई और वी है डियर स्टूडेंट, ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा आई वी आता है तो ऐसे कंडीशन में हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता है तो हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि अगर सब्जेक्ट आई वी आता है तो हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं, या डियर स्टूडेंट अगर आई वी के अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आता है तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर डियर स्टूडेंट हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया होगा डियर स्टूडेंट हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। और अंत में डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अंत में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर सब्जेक्ट आई वी रहेगा तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट के अलावा अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो विल हैव का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। डियर स्टूडेंट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट हो, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, सारे परफेक्ट में डियर स्टूडेंट क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिखा जाता है। फिर अगर ऑब्जेक्ट है आया तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पर डियर स्टूडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। अंत में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं।
अब एग्जाम्पल के थोड़ी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये जो मैंने रूल बताया आपको, किस तरीके से हम इसको हिंदी में अप्लाई करते हैं। जब हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरीके से इस रूल का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट मैं बताता हूँ। पहला जो सेंटेंस डियर स्टूडेंट, पहला सेंटेंस है आपका कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँगा। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट आपका मैं या हम आता है या इंग्लिश में डियर स्टूडेंट आई या मैं आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। पहले क्या करेंगे, कर्ता लिखेंगे। कर्ता इसमें क्या डियर स्टूडेंट मैं है, तो मैं इंग्लिश क्या होता है आपका आई होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, आई होता है। और रूल हमने बताया कि अगर आई भी रहेगा तो हम शैल हैव लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए शैल हैव, आई शैल हैव पढ़ा चुका हूँ डियर स्टूडेंट। टीच मीन्स क्या होता है आपका पढ़ाना। टीच मीन्स डियर स्टूडेंट क्या होता है पढ़ाना। और टीच का जो थर्ड फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म आपका तो टॉट होता है, थर्ड फॉर्म में क्या होता है आपका टॉट ही होता है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, आई है टॉट, आई शैल हैव टॉट क्या डियर स्टूडेंट इंग्लिश, क्या है इंग्लिश। आई शैल हैव टॉट इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि अंत में क्या है, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है पढ़ना, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है आपका चुका होगा। अगर आपका चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आते हैं डियर। ऐसे कंडीशन में क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तो नेक्स्ट चुका होगा है, चुका होगा है, तो आई आ रहा है, एक साथ हमने शैल हैव का प्रयोग किया। फिर वर्ब का ये है डियर चुका, सॉरी ये जो आपका पढ़ना है क्या है आपका वर्ब है, पढ़ाना आपका वर्ब है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट होता है। आई शैल हैव टॉट क्या पढ़ा चुका हूँ इंग्लिश, तो क्या करेंगे इंग्लिश लिखेंगे। अगला एग्जांपल देखिए डियर, हम मंच पर गाना गा चुके होंगे। हम मंच पर गाना गा चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, वी मीन्स क्या होता है आपका हम होता है। तो वी आपको पता है कि आई भी रहेगा तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे। वी शैल हैव, सिंग मीन्स होता है डियर स्टूडेंट गाना। वी शैल हैव सिंग मीन्स होता है गाना, थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग होता है। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट संग। वी शैल हैव संग अ सॉन्ग, we shall have sung a song on the stage। कहाँ पर, मंच पर। तो on मीन्स क्या होता है पर होता है, on the stage, we shall have sung a song on the stage। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, वह कपड़े धो चुका होगा। वह कपड़े धो चुका होगा। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या होता है स्टूडेंट, ही होता है। आई और वी के साथ ही शैल हैव का प्रयोग होता है। अगर आई भी नहीं रहेगा तो विल हैव का प्रयोग होगा। जैसा कि सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, तो क्या लिखेंगे विल हैव, ही विल हैव। धोना डियर, वाश मीन्स होता है धोना, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, वाश्ड। मतलब डियर स्टूडेंट कि वाश आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, वाश्ड आपका सेकंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म में डियर स्टूडेंट वाश्ड होता है। तो ही विल हैव वाश्ड क्लॉथेस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कपड़े। ही विल हैव वाश्ड क्लॉथेस। फिर अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, तुम अपना कार्य कर चुके होगे। तुम अपना कार्य कर चुके होगे। तो यू मीन्स होता है डियर स्टूडेंट तुम। तो यू के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। यू विल हैव, डू मीन्स होता है डियर स्टूडेंट करना, तो सेकेंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है डन। यू विल हैव डन। अब अपना डियर स्टूडेंट, यू के साथ अपना का अंग्रेजी क्या होता है आपका, योर होता है। यू के साथ अपना का अंग्रेजी क्या होता है डियर स्टूडेंट, योर होता है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आई रहेगा तो माई होगा, अगर डियर स्टूडेंट आपका वी होगा तो आवर होता है अपना का अंग्रेजी, अगर यू है तो योर होगा। तो यू विल हैव डन योर वर्क डियर स्टूडेंट, यू विल हैव डन योर वर्क। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, सीमा छत पर सो चुकी होगी। बस आप ये ध्यान देना, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे।
या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। स्टूडेंट सीमा छत पर सो चुकी होगी, कौन सो चुका होगा स्टूडेंट? सीमा। सीमा के साथ क्या करेंगे स्टूडेंट? विल हैव का प्रयोग करेंगे। बस आई और वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं। आई वी के अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट आता है तो विल हैव का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। सीमा विल है, स्लीप मतलब होता है सोना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? स्लेप्ट होता है, स्लेप्ट। सीमा विल है स्लेप्ट कहाँ रेशन? छत पर, तो क्या हो जाएगा? ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। सीमा विल है स्लेप्ट ऑन द रूफ। अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, वे फील्ड में क्रिकेट खेल चुके होंगे। वे फील्ड में क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो दे मीन्स होता है आपका वे। दे मीन्स क्या होता है आपका? वे होता है। तो दे के साथ हम क्या करेंगे? विल हैव का प्रयोग करेंगे। दे विल है, दे विल है खेलना डेशन, प्ले मीन्स होता है खेलना, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है आपका प्लेड। दे विल है प्लेड क्रिकेट, क्या खेल रहे होंगे स्टूडेंट? खेल चुके होंगे क्रिकेट। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट कहाँ स्टूडेंट? इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो आई थिंक इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, मोहन और सोहन पतंगे उड़ा चुके होंगे। कौन उड़ा चुका होगा स्टूडेंट? मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन विल हैव, मोहन एंड सोहन विल हैव क्या होगा? फ्लाई मीन्स होता है जैसे उड़ना या उड़ाना, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जैसे फ्लोन। मोहन एंड सोहन विल हैव फ्लोन काइट्स, पतंगे, काइट्स, काइट्स। मोहन एंड सोहन विल हैव फ्लोन काइट्स। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, वर्षा हो चुकी होगी, वर्षा हो चुकी होगी स्टूडेंट। इट, यहाँ हम क्या करते हैं? वर्ब का, जहाँ आपका रेन मीन्स खुद होता है, वर्षा होना होता है, ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं कि इट का प्रयोग करते हैं। तो इट विल है, इट विल है, रेन मीन्स होता है वर्षा होना, और थर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट रेन। रेन मीन्स होता है वर्षा होना स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म होता है आपका रेन। क्या हुआ? इट विल है, इट विल हैव रेन स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको जो भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट मैंने रूल बताया कि क्या वो रूल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, और फॉलो करके स्टूडेंट हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा ये चैनल है स्टूडेंट लर्निंग सूरज सर।